हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट सीरीज में आज हम आपके लिए थर्ड पार्ट पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लेकर के आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। तो 3 क्वेश्चन हम आपको इसके कराएंगे आज प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हुए बताएंगे, एक में रियलाइजेशन अकाउंट और एक कंप्लीट क्वेश्चन। तो एक बार आप पहले पेपर देख लें, डिस्प्ले कर देते हैं आपके सामने, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बार पेपर को देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, PQR are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They decided to dissolve their business on 31st March 2021. What journal entries would you pass for the following? तो आपको पूछा गया कि क्या एंट्री आप इनके लिए पास करेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री जब आप डिसोल्यूशन में पास करें तो आप ये ध्यान रखें कि जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं वो पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी होती हैं। तो जब आप उनको बेचेंगे या पेमेंट करेंगे लाइबिलिटी का, तो वो रियलाइजेशन के थ्रू होना चाहिए। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट वगैरह है तो वो भी उसी से जाएगी, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा तो वो रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा, क्योंकि बाकी सभी एसेट और लाइबिलिटी के अकाउंट बंद किए जा चुके हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, पहली एंट्री हम करते हैं। एन अनरिकॉर्डेड एसेट कॉस्टिंग 5000 वाज टेकन ओवर बाय आर एट 4100। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 5000 रुपए की, उसको पार्टनर आर ने ले लिया। तो आप क्या करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अगर आप बेचते हैं इसको तो कैश फॉर डेबिट टू रिलेशन होता, लेकिन पार्टनर ने ले लिया है तो आप उसको पार्टनर डेबिट टू रिलेशन करें। 5000 की थी पर 4100 में लिया, तो आप 4100 यहां पर लिखें। देखिए, सेकेंड एंट्री, dissolution expenses 3200 to be borne by P was paid by the firm. एक्सपेंसेस देने थे किसने, P ने, और दे दिए किसने, फर्म में देने पड़े। तो अब क्या एंट्री बनेगी, इसमें भी P डेबिट होगा, P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें रियलाइजेशन नहीं आएगा, क्योंकि जब P को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी होगी तो उस समय आपने कर दिया होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P। अब ये एक्सपेंसेस P ने देना था, अगर P दे देता तो कोई एंट्री नहीं बनती, लेकिन अब P ने नहीं दिया, फर्म ने दिया, तो फर्म करेगी P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3200 रुपीज का एक्सपेंसिस है। देखिए थर्ड, आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स वैल्यूड 40,000, क्रेडिटर्स वर्थ 15 एक्सेप्ट स्टॉक ऑफ 22,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। देखिए, अब आप जब भी किसी एसेट को या लाइबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करके डिस्पोज किया जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए, यहां लिख लेते हैं हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 40,000 के। अब इसके 2 पार्ट करिए। एक 15,000 का क्रेडिटर जो है एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹22,000, ये हो गया। और बाकी जो बच गए क्रेडिटर, 40 में से 15 जाएगा तो 25 बाकी बच गए। अब इनको जो है 6% डिस्काउंट पर आपने पेमेंट किया, तो लेस डिस्काउंट एट द रेट 6%, तो 6% इसका कितना आएगा, 1500 लेस करें 23,500। अब देखिए, अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट को लेकर सेटअप होती है तो उसको एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि इसकी तो एंट्री बनेगी नहीं, केवल इसकी एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, अब देखिए, आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया ना, तो आप क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जाएगी आपके पास से और रियलाइजेशन को आप डेबिट कर देंगे, 23,500। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, आउट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ 37,000, stock worth 7,000 become obsolete and was taken over by Z at 5,000 and balance stock was sold at a discount of 5%। देखिए, टोटल स्टॉक आपके पास 37,000 रुपए का है। इसको भी आप 2 पार्ट में कर ले। पहले स्टॉक 37,000, 2 पार्ट में बांटे।
इसमें से ऑब्सोलीट यानी कि आउटडेटेड, अब वो चलन में नहीं है, बिकना में दिक्कत आएगी, यह है 7000 का। बाकी डिस्काउंट पर बेच दिया है, तो आप डिस्काउंट कितना है इसको अलग कर देते हैं, डिस्काउंट एट द रेट 5%, 5% डिस्काउंट है 1500 रुपीज़, तो 28,500। देखिए जब कोई एसेट हम बेचते हैं तो कैश ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, और जब कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर डेबिट रियलाइजेशन होता है। तो यह दोनों चीज़ें हैं। 7000 का स्टॉक 5000 में ले लिया है किसने, जेड ने, तो आपको दोनों एंट्री कर देनी है, एक ही साथ लेंगे एंट्री, 2 एंट्री भी कर सकते हैं आप, जेड डेबिट रिलेशन, कैश डेबिट रिलेशन, लेकिन दोनों को हम जोड़ ही देते हैं। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 में लिया उसने, और जो बेचा है आपने उसके लिए लिखिए कैश अकाउंट डेबिट 28,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों का टोटल कर देंगे और 33,500 हो जाएगा। देखिए फिफ्थ एंट्री क्या है कि देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड वर्थ ₹55,000। दिस बिल हैज बिकम डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर पुनीत। अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन of 60 पैसे in a rupee were available from his estate. The firm had to meet the liability. पुनीत हमारे डेटर थे जिनसे हमें एक बिल मिला हुआ था, उस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करवा दिया। जब तक पुनीत पेमेंट नहीं कर देगा हमारे पर कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगी। अब पुनीत उस बिल का पेमेंट नहीं कर पाया, फर्म को यह बिल पेमेंट करना पड़ा और 60 पैसे इन रुपी पुनीत के एस्टेट से मिलेंगे। तो इसकी 2 एंट्री हमको करनी पड़ेंगी। पहले जितना पैसा पुनीत के एस्टेट से मिल रहा है वो ले लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपके पास कैश आ जाएगी। अब आप देख लीजिए 55,000 है, इसका 60% मिलेगा आपको, 60/100 33,000 मिल जाएगा, तो यहां लिख दीजिए 33। अब ये बिल फर्म को पे करना पड़ेगा, तो फर्म क्या कर देगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट देना पड़ेगा बैंक को क्योंकि डिस्काउंट करवा रखा है, तो टू बैंक अकाउंट 55,000 पूरे का पूरा फर्म बैंक को पेमेंट कर देगी। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ एंट्री, लास्ट एंट्री है, क्यू हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 5,000 टू द फर्म, ही इज एग्रीड टू एक्सेप्ट 4,200 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। क्यू पार्टनर है, 5,000 रुपये इसने फर्म को लोन दिया था, 4,200 रुपीज एक्सेप्ट कर रहा है ये कि ठीक है 42 दे दीजिए मेरे जो फुल सेटलमेंट में। तो जितना भी पैसा आप इसको देंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए एंट्री बनेगी, क्यू का जो लोन है ना, वो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता, वो बाहर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप पेमेंट करेंगे तो क्यूज लोन अकाउंट डेबिट, लोन था 5,000 का, और आप कैश कितनी दे रहे हैं वो लिख दीजिए टू कैश अकाउंट। कैश आप दे रहे हैं 4,200 रुपीज़, 800 रुपये कम दे रहे हैं, ये आपका प्रॉफिट हो गया, इसको आप पहुंचा दें रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, 800 रुपीज़ का आपको फायदा हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन में केवल आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं कैपिटल के रेशियो पर। तो कैपिटल का रेशियो एक बार आप देख लीजिए क्या है, यहाँ लिख देते हम कैपिटल रेशियो। कैपिटल इनके 130 और 1 लाख, तो ये 0 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 13:10 ये इनका रेशियो आ गया कैपिटल का। अब इसके बाद क्या दिया, देखिए कि इन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया और बैलेंस शीट इनकी दी हुई है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है और पूरा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको आप डेबिट में डाल देंगे, लायबिलिटी को आप क्रेडिट में डाल देंगे, लेकिन कैपिटल करंट अकाउंट इस तरह की चीज़ों को आप इसमें नहीं डालेंगे। देखिए मैं बताता जाता हूँ आपको साथ साथ। देखिए एसेट साइड शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एसेट साइड में बैंक बैलेंस दिया, तो ये तो बैंक का अकाउंट बनता है, वहां पर जाता है, इसको छोड़ दीजिए। टू स्टॉक, स्टॉक इसमें आ जाएगा, स्टॉक की वैल्यू 1,50,000। इसके बाद टू डेटर्स, डेटर्स में ग्रॉस वैल्यू 83 है, प्रोविजन 3,000 है, तो आपको ग्रॉस वैल्यू लिखनी होगी यहाँ और प्रोविजन दूसरी साइड जाएगा। अगर आप यहाँ लेस करके लिख देंगे 80,000
तो आंसर तो आपका आ जाएगा। अगर आप 80,000 लिखते हैं और प्रोविजन को नहीं लिखते तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डेटर अकाउंट आपका 3,000 से ओपन रह जाएगा। तो आप इसको यहाँ लिखे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000 रुपीज। इसके बाद फर्नीचर, टू फर्नीचर 1,45,000। मशीनरी, टू मशीन 1,05,000। अब देखिए नीचे दिया 20 करंट अकाउंट, तो ये तो करंट अकाउंट बनेंगे उसमें जाएगा, यहां देने की जरूरत नहीं इसकी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को लिख दिया बाई क्रेडिटर्स 70,000। उसका देखिए दिया वर्कमैन कंपनसेशन इज ऑफ 130। अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है तो आपको फिर वर्कमैन कंपनसेशन जितनी लाइबिलिटी है उतना यहाँ लिखना पड़ेगा, अब बाकी आप बांट दे। अगर लाइबिलिटी नहीं है तो पूरा बांट दे। तो नीचे तो लिखा हुआ है इसमें देखिए कि देयर इज ए क्लेम ऑफ 60,000 फॉर इंजरी टू वर्कर्स। तो इसका मतलब हुआ कि लाइबिलिटी है कितने की, 60,000 की। तो अब यहाँ लिखे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज लिख दे, जितनी इसको इंजरी हुई है उतने का वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ आएगा और वही क्लेम की वैल्यू इधर आ जाएगी। अब बाकी जो बचा हुआ 70,000 है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व इसमें नहीं आएगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएंगे और ए का करंट अकाउंट भी नहीं आएगा, यानी कि इतनी चीजें ट्रांसफर होंगी बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आपको यहाँ लिखना है बाई कैश, या बैंक का बैलेंस है तो बैंक लिख दीजिए, बाई बैंक सेल ऑफ एसेट्स। अब जो जो एसेट्स बिकेंगे आप यहाँ लिखते जाना, यहाँ लिखिए टू बैंक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटी पे करेंगे उसको आप यहां लिखते रहेंगे। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर को 5% डिस्काउंट पर पेमेंट मिल गया डेटर से। यहाँ लिखिए डेटर्स लेस 5%। तो डेटर्स कितने देखिए 83 के, 83 में से 5% हो जाएगा। देखिए एक जीरो हटाएंगे, 8300 10% आ गया, 2 से डिवाइड कर लो 4150, 78,850 इतना पैसा डेटर्स से हमको मिल जाएगा। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई पी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, रिमेनिंग वॉज सोल्ड फॉर 65,000। देखिए स्टॉक के लिए आप लिखते हैं यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू आपको दी है 1,50,000। दो पार्ट में आप इसे पहले कर लें, 75%, 75,000, 75,000, क्योंकि 50% लिया है ना पी ने, तो बाकी 50% आपका और बच गया। तो 50-50 कर दिया, आधा आधा कर दिया, 75 ईच। अब पी ने लिया इसको 10% डिस्काउंट पर, तो लेस 10%, 7,500, 67,500 ये हो गया टेकन बाई पी। तो इसको यहाँ अब कैश में तो बैंक या कैश में नहीं आएगा, नीचे अलग से लिखना पड़ेगा बाई पीस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दिया है तो वहाँ डाल देंगे इसको स्टॉक 67,500, या यहाँ लिख सकते हैं 50% स्टॉक, और रिमेनिंग 50% जो है वो बेच दिया आपने 65,000 में। उसके लिए आप यहाँ लिख दें 50% स्टॉक, ये बिका है 65,000 पे, इसको यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई पी फॉर 135। फर्नीचर भी पी ने ले लिया है, तो यहाँ लिखिए बाई पीस करंट अकाउंट फर्नीचर 135 है, 1,35,000। मशीन वॉज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 74,000। मशीन को आपने बेचा है 74,000 में, यहां लिख दीजिए 74,000। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स आपके पास है देखिए कितने 70 के, इनका पूरा पेमेंट आपने कर दिया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8,000 वर पेड बाय ए। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस ए ने दिए हैं, तो आप इसको यहां लिखना लग से टू एज करंट अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस हुए थे 8,000 रुपीज के। अब
सब कुछ हो गया, बस नीचे लिखा है कि देयर इज ए क्लेम ऑफ 8,000 का क्लेम है इंजरी टू वर्कर के लिए, तो यहाँ लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये आ गया आपका 60,000 रुपीज। अब क्वेश्चन आपका खत्म। देखिए अब एक चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि अगर कोई एसेट बच गई तो उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी कोई बाकी ना बची हो। एसेट अगर बच गई है कोई बिकने से तो आप जीरो वैल्यू मान लेंगे उसकी, लेकिन लाइबिलिटी बाकी है तो उसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए लाइबिलिटी प्रोविजन पर ये तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसका पेमेंट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन की जगह क्लेम आपने दे दिया है, तो बस कोई लाइबिलिटी बाकी नहीं है, 130। अब आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हमने इसको बस केवल आंसर निकालना रह गया इसका। 60 पहले ना जोड़ देते हैं, 78,850, 65, 74, तो 2,17,850 में ये एसेट्स बिकी है आपकी। तो आप देखिए पहले इधर का टोटल कर लीजिए, 150, 83, 145, 1,05,000, 130 और 8,000, 621। अब 621 में से आप लेस करें 73, तो दोनों के ऊपर गए, फिर 60,000, उसके बाद 217,850 और ये बचा आपका 67,500 और 135, तो 67,650 का इस पर लॉस है। यानी कि ऐसे बाई लॉस ट्रांसफर टू पीज करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट। देखिए अब 67,650 10/23, इसका रेशियो 10/23 आएगा, और इसका आएगा 67,650 इंटू 13/23, तो डिवाइड बाई 23, पॉइंट में आएगा, थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे उसको 13, तो ये आ गया 38,236.9, तो इसको करते हैं 38,237, और इसका आ जाएगा 29,413। तो ये आपका क्वेश्चन रियलाइजेशन का भी कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट सब कुछ बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आपका वेरिफिकेशन क्या है कि जैसे बैलेंस शीट का टोटल बराबर होता है ना, ऐसे अगर इसमें आपका कैश का टोटल बराबर आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है। कैश या बैंक जो भी दिया हो उसका टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं कि XY पार्टनर है, 3-2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और 31 मार्च 2017 में उन्होंने बिजनेस डिसॉल्व करने के लिए फैसला किया और बैलेंस शीट इनकी दी हुई है। तो सबसे पहला काम हमें क्या है कि बैलेंस शीट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं एसेट साइड से। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया है, तो कैश का तो हमने अकाउंट बना रखा है, तो उसको यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 36,000 कैश बैलेंस है। उसके बाद स्टॉक है, इसको रियलाइजेशन में लिखेंगे टू स्टॉक 80,000 रुपीज। उसके बाद बुक डेप्स यानी कि डेटर्स जो है, ये ग्रॉस वैल्यू 66, प्रोविजन 6 लेस क्या हुआ है, तो ग्रॉस वैल्यू को आप यहां लिखें टू बुक डेट्स 66,000, और जो प्रोविजन इन पे बना उसको दूसरी साइड डाल दीजिए, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 रुपीज। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी एसेट हो डेबिट साइड में जाती है, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स है 33 की। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 रुपीज। अब आगे देखिए गुडविल, तो गुडविल के लिए इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, गुडविल इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी एसेट। तो आप इसको यहां लिखते हैं, बाद में बिक गई तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू 0 मान लेंगे इसकी। गुडविल 15,000 रुपीज। अब आगे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी ये लिखिए टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज।
उसके बाद दिया आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब देखिए ये तो एक तरह की आपके फिक्टिशियस एसेट्स कह लो, या एक तरह का जो अनरिटर्न ऑफ लॉस होता है, जो राइट ऑफ नहीं किया आपने एक्सपेंस, वो हो गया, तो ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ये। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को आप जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दें। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देखिए टोटल है 10,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो 3:2 टोटल हुआ 5, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये राइट ऑफ हो गया। अब एसेट साइड कंप्लीटली पोस्ट हो गई। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम यहां लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 80,000 रुपीज के। नेक्स्ट है बीपी, बिल्स पेबल, ये हो गया आपका 25,000। उसके बाद मिसेस वाइज लोन, देखिए पार्टनर का लोन होता है ना मिस्टर वाई का, तो वो तो डायरेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा या फिर उसका लोन अकाउंट बनाइए आप। लेकिन अगर पार्टनर की वाइफ का यानी कि स्पाउस का लोन है, यानी कि अगर मिस्टर वाई पार्टनर है तो मिसेस वाई का, मिसेस वाई पार्टनर है तो मिस्टर वाई का, तो उनके लोन को लायबिलिटी बनाया जाता है थर्ड पार्टी। तो यहां लिखिए आप, इसको लिखना पड़ेगा बाय मिसेस वाइज लोन। बाद में इसका पेमेंट भी आपको करना होगा 15,000 रुपीज। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। पहले यहां लिखे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल, यहां लिख देंगे, उसके नीचे बाय जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है 24,000, 3:2 का रेशियो है। 24 को आप 5 से डिवाइड करें, 5 4 या 5 या 4800 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0 0 3 8 या 24, 3 4 या 12 और 2 14 और 9600, 4800 इंटू 2। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको भी आप यही लिखें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है 11,000। 11,000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2200। 22 3 जा 66, 22 2 जा 44, तो ये दोनों भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, 80 इसकी कैपिटल है और वाई की कैपिटल है 40। तो बैलेंस शीट कंप्लीटली पोस्ट हमने कर दी। अब हमको क्या करना है, यहां लिखना होगा बाय कैश। अगर कैश का बैलेंस दिया कैश, बैंक का दे तो बैंक लिख देना, और यहां हम लिखेंगे सेल ऑफ एसेट्स। जो एसेट नगद बिक जाएंगे यहां लिख दी जाएंगी, और टू कैश पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का जो पेमेंट होगा यहां लिख देंगे। अब देखिए इंफॉर्मेशन एक एक करके देखनी होगी। वाई एग्रीड टू पे ऑफ मिसेस वाइज लोन, वाई मिसेस वाई का लोन देने के लिए तैयार है, तो यहां थोड़ा गैप छोड़ के लिखिए बाय वाइज कैपिटल अकाउंट मिसेस वाइज लोन। कितना है मिसेस वाई का लोन, देखिए सॉरी लायबिलिटी है ना, तो हमें दूसरी साइड से करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई होगा, तो यहां लिखिए आप टू वाइज कैपिटल अकाउंट मिसेस वाइज लोन। तो मिसेस वाई का लोन है 15,000 रुपीज, यहां लिख दीजिए, और वाई की कैपिटल में इसको क्रेडिट कर दीजिए आप यहां बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस वाइज लोन। तो वाई के अकाउंट में आप 15,000 रुपीज क्रेडिट कर दें। कोई भी पार्टनर एसेट लेगा तो यहां लिखा जाएगा, लायबिलिटी का तो यहां लेगा। एसेट से डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी से क्रेडिट हो जाएगा, जैसा कि अभी हुआ है। अब देखिए क्या है, एक्स टुक हाफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो देखिए आप यहां लिख लें स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है 80,000। दो पार्ट में से कर लेते हैं 40 40। तो क्या दिया हुआ है, एक्स टुक हाफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, तो 20% हो गया 8,000 रुपए, 32 में लिया इसका मतलब इसने से। तो अब आप यहां लिखिए बाय एक्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक, 32 में इसने ले लिया स्टॉक आधा, कैपिटल साथ के साथ डेबिट करिए टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक, तो 32 एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है
रिमेनिंग वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। इसको प्लस 30% प्रॉफिट करना होगा तो 12,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि 52 में ये बिक गया। तो इसको यहां लिखिए, जो कैश लिखा हुआ ना, यहां लिखिए स्टॉक 52,000 रुपीज। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बुक डेब्ट्स टू द वैल्यू ऑफ 15,000 वर प्रूव टू बी बैड। 15,000 के डेटर्स बैड हो गए, तो यहां लिखिए आप बुक डेब्ट्स आपका 66 के, 15,000 के बैड हो गए तो इसका मतलब 51,000 आपको मिल पाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड ऑफ फॉर 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो दिखा रखी है 33, लेकिन बिक गई है 120 की, तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया। जितने की बिकी आप यहां लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 50% क्रेडिटर एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सॉरी देखिए पढ़ने गलत हो गया। 50% क्रेडिटर एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। रिमेनिंग 50% वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए अब जगह कम है तो मैं इसको अब हटा देता हूं, और यहां पर आप देखिए क्रेडिटर के बारे में क्या बोला गया है। क्रेडिटर की वैल्यू देख लीजिए आप पहले कितनी है, 80,000। तो इसको दो पार्ट में करिए, 50% का मतलब 40 ईच हो गया, ठीक है, 40 ईच। तो क्या लिखा हुआ है कि 50% क्रेडिटर ने तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, प्लांट एंड मशीन प्लस 5,000 रुपीज। तो अब इसमें है ना, ये प्लांट एंड मशीन तो आपको बेचनी नहीं है, और इनका पेमेंट केवल 5,000 रुपए करके आप दिखाएंगे। तो यहां लिखिए आप क्रेडिटर्स, अभी 5,000 इनको देने हैं, और दूसरे जो है उन्होंने लिया है 10% डिस्काउंट पर, तो लेस 10% हो जाएगा 4,000, 36। तो 5 + 36, तो यहां हम लिख देते हैं 5 + 36, 41,000 रुपीज आप इनको पेमेंट कर दें। जो 40,000 के क्रेडिटर थे उन्होंने एक तो प्लांट एंड मशीनरी ले ली, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 की थी, ये ले ली, और 5,000 रुपये नगद ले लिया, सेट ऑफ हो गए। तो जो नगद पैसा दे केवल वही शो करना है, एसेट कितनी ली, लाइबिलिटी ना वो नहीं दिखाई जाएगी। अगर ये पूरे 30 में एडजस्ट हो जाते तो ना 30 दिखाते ना 40 दिखाते, लेकिन उन्हें 5 कैश लिया वो दिखाना पड़ेगा, प्लस इनको डिस्काउंट दिया 10% का 36, तो 5 और 36 41 क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। देखिए बिल्स पेबल वर पेड ऑफ 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो बीपी का पेमेंट कर दिया 80% पर। बीपी कितना 25,000 है, 80% निकालोगे तो आएगा 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपये में बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 6,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 6,000 रुपये, तो यहां लिखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज। नेक्स्ट है पी एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड हैज पेड 1,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 1,500। पी एक पुराना कस्टमर था और उसने हमारे 1,500 रुपए देने थे, लेकिन अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 1,000 रुपए दे दिया। हम पहले उसका अकाउंट बैड बन के राइट ऑफ कर चुके थे, तो ये बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया। तो अब इसलिए बैड डेब्ट रिकवर्ड, जितना मिला है उतना लिखना है, केवल 1,000 रुपीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड फॉर 2,000 वाज टेकन अप बाय द फर्म ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। एक एक्सेप्टर ने, किसी बंदे ने 2,000 का हमारा बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, वो हमने डिस्काउंट करवा लिया होगा, तो अब वो डिसऑनर हो गया बिल, तो फर्म को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्म पे करेगी तो यहां लिखना पड़ेगा हमको, थोड़ा देखिए जगह कम पड़ रही है ना, तो हम क्या करते हैं मिसेस वाई का लोन नीचे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं टू वाइज कैपिटल अकाउंट मिसेस वाइज लोन। कितना था मिसेस वाई का लोन, देखिए 15,000 रुपीज। तो अब देखिए तो क्या एंट्री करेगी फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां लिखना, या कैश अकाउंट, तो यहां लिखेंगे डिसऑनर्ड बिल, इसमें लिख दीजिए आप। तो कितने का बिल था, 2,000 का बिल है, 2,000 रुपीज लिख देते हैं। उसके बाद है फर्नीचर वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू, फर्नीचर को बुक वैल्यू पे बेच दिया, तो फर्नीचर है 10,000, तो यहां लिखते हैं हम फर्नीचर, और बुक वैल्यू फर्नीचर की है 10,000 रुपीज। तो जितनी इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने कवर अप कर ली। अब हमें लास्ट ये देखना है कि कोई लाइबिलिटी बाकी ना बची हो, बाकी एसेट तो बचती है तो कोई बात नहीं है। मिसेस वाई का लोन पेमेंट हो गया,
बीपी पेमेंट हो गया, क्रेडिटर का पेमेंट भी हो गया, तो सब कुछ हो गया है। बस अब आपको टोटल करना है और अकाउंट को क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करेंगे। 41, 20, 61 और 8, 69,000। ऐसे इधर देख लीजिए 52 और 51, 1,03,000 प्लस 121 और 10, 131, तो ये हो गया 234। अब आप देखिए क्या प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 80,000 प्लस 66 प्लस 30 प्लस 33, 10 और 15, 25, 70 ये दोनों हो गए और 15,000, 3,19,000। इसको हम यहाँ ले लेते हैं 3,19,000 को। इसमें से हम माइनस करिए इधर का 86, तो ये माइनस हो गया और 40 ये दोनों आ गए। अच्छा, इसमें बच्चों प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा आपकी बिक गई है, तो हम इधर का टोटल कर लेते हैं पहले। 86, 40, 234, 32, तो टोटल हो रहा है इधर का 392। इसको यहाँ लिखेंगे 392। अब इधर का टोटल हमारा 319 था ना, इसमें से 319 माइनस कर देंगे, तो 73,000 का हमको प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर भी इसे 392 लिख लो, 392। देखिए यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। अब दोनों को इनको डिवाइड कर देंगे हम 73 को 5 से, 14,600 इंटू 3, 43,800 एक्स को मिल जाएगा प्रॉफिट और 29,200 मिल जाएगा वाई को। अब इसको आप कैपिटल अकाउंट में यहां लिख दें, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहां लिखे आप प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है 43,800 इसका है और 29,200 इसका हो गया। अब इसका भी आप टोटल कर लें और निकाल लें किसका कितना बैलेंस है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। तो 80,000 इसकी कैपिटल है, 14,400 जनरल एक्सपेंसेस में शेयर मिल गया इनको, जनरल रिजर्व होगा, सॉरी मैंने एक्सपेंसिव लिख दिया, जनरल रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व 14,400 प्लस 66 प्लस 43,800, तो टोटल हो गया 1,44,800। इसको यहाँ ले आते हैं 1,44,800 को, इसमें से माइनस करिए 38,000, तो 1,06,800 रुपीज इसको हमें देने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखिए टू कैश अकाउंट। अब इधर देखिए 40 प्लस 96 प्लस 44 प्लस 15,000 प्लस 29,200, 98,200। अब इसमें से 98,200 में से आप 4 लेस करेंगे तो 94,200 बच जाएगा। ये सब कैश में जाएगा। अब देखिए कैश अकाउंट में क्या करना है आपने, जितने भी एसेट बिके ना उसको यहां लिखिए आप पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेल ऑफ एसेट। तो हम यहां पर इसका टोटल लिख रहे हैं 234। आप एग्जाम में अगर अच्छी प्रेजेंटेशन और दिखाना चाहते हैं तो ये सारी एसेट नीचे लिख देना, स्टॉक, बुक डेट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब जो है यहां लिख देना। इधर आप लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट और लिखिए पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यहां हम टोटल लिखेंगे 69। आप एग्जाम में चाहें तो इसको फिर नीचे एक्सप्लेन दोबारा कर सकते हैं क्या क्या है। उसके अलावा जो इनको कैश देनी है वो यहां लिखे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। 1,06,800 देना हमने एक्स को और 94,200 देना हमने वाई को। इनका टोटल करते हैं 1,06,800 प्लस 94,200, 2,01,000। अगर ये दोनों बराबर आ गई साइड तो आपका क्वेश्चन ठीक है। प्लस 69 करेंगे 270 और यहाँ ये भी 270, देखिए बिल्कुल ठीक आ गया, दोनों साइड बराबर हो गई। इसका मतलब काम में जो अपने कैप पर वो ठीक है। तो इस तरह से आप डिसोल्यूशन को कर सकते हैं। इनकी रिवीजन हमने आपको बता दी, वन शॉट रिवीजन। आप अगर इसकी और अच्छी तरह प्रैक्टिस चाहते हैं अगर कोई करना, तो क्लास 12 की प्लेलिस्ट में हमने चैप्टर कवर किया हुआ, वहां पर आप इसको देख भी सकते हैं। फिलहाल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।